बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10। बेटा कल हमने जो है वो पढ़ा था मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। तो उसमें हमने जो है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की बात की थी। अब उसके बिल्कुल नीचे ना एक पैराग्राफ है, उस पर बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ द ब्रीथिंग रेट इज़ कंट्रोल्ड। ये एमसीक्यूज़ भी आता होता है कि ब्रीथिंग रेट जो है उसको कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है। हम लोग देखते हैं ना कई दफ़ा नॉर्मली हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो 16 to 20 टाइम्स है पर मिनट, लेकिन जब हम लोग एक्सरसाइज करें या कोई हार्ड वर्क करें तो उसमें जो है वो ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हो जाता है, 30+ भी चला जाता है। तो ये ब्रीथिंग रेट जो है वो इतना ज़्यादा क्यों होता है या कई दफ़ा कम हो जाता है, कम क्यों होता है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है बेटा। तो याद रखना है एमसीक्यूज़ में आपने कि ब्रीथिंग रेट को जो चीज़ कंट्रोल करती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इन ब्लड। ठीक है, तो जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है ना तो मैसेज जाता है रेस्पिरेटरी सेंटर के पास, विच इज़ प्रेजेंट इन आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर है, उसके पास मैसेज जाता है। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो आगे मैसेज भेजता है जी इंटरकॉस्टल मसल्स और डायाफ्राम को। अब आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम कि हमारे लंग्स जो हैं वो खुद मूव नहीं कर सकते, उनको मूव कौन करवाता है, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायाफ्राम। तो जब इंटरकॉस्टल मसल्स और डायाफ्राम के पास मैसेज आएगा तो ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ज़्यादा रिलैक्स करेंगे। इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब ज़्यादा होगी बेटा तो ब्रीथिंग रेट जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर निकलेगी, क्योंकि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो ये नुकसानदेह होती है। अच्छा, अब उसके बाद एक पैराग्राफ आता है जिसमें इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर जो है उनकी कंसंट्रेशन आपने याद रखनी है, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की, एक्सेट्रा। और उसके बाद जो है वो हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आपने याद रखने हैं, 2 आज हम लोग पढ़ेंगे, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ द ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है इसमें अब जो हेडिंग्स बनानी है वो मैंने ये सारी लिख दी हैं। एम्फीसीमा में जो हेडिंग्स बनानी है वो भी लिख दी हैं, डायग्राम इस तरह से आपने सादी सी 2 बना देनी है। अच्छा, अब ब्रोंकाइटिस का इंट्रोडक्शन ये है कि इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अगर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर स्पूटम की फार्मेशन, बलगम जिसको बोलते हैं, उसकी फार्मेशन ज़्यादा होने की वजह से वो स्वेल कर जाएँ, इन्फ्लेमेशन हो जाए उनकी, और हवा के अंदर जाने का और बाहर निकलने का जो रास्ता है बेटा वो तंग हो जाए, तो इस बीमारी को हम लोग ब्रोंकाइटिस का नाम देते हैं। ठीक है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस और वो सारे के सारे इरिटेंट्स जो कि स्मोक के अंदर मौजूद होते हैं, सिगरेट स्मोक के अंदर मौजूद होते हैं, वो इसके कॉजेज़ हैं ब्रोंकाइटिस के। इसकी 2 टाइप्स होती हैं बेटा, एक होती है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक होती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो तकरीबन 1 हफ्ते, 1 महीने, हफ्ते से लेके 1 महीने के अंदर अंदर खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है, उसको एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और ये हर एक बंदे को नॉर्मली जो है वो हो जाती है, जैसे मौसम चेंज होता है तो हो जाती है, तो ये खुद ही ठीक हो जाती है। जबकि एक होती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो कि 2-3 साल तक रहती है, और ये ज़्यादातर जो है वो एजिड पीपल के अंदर होती है और ये जल्दी जो है वो ठीक नहीं होती। अब क्रोनिक ये इसकी आपने जो है ना टाइप्स की शॉर्ट क्वेश्चन में भी याद रखनी है। इसकी सिम्टम्स सारी की सारी जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं इनकी सिम्टम्स सेम है, कोई सिर्फ 1-2 इनमें डिफरेंट है। ये सेम होगी जी कि सांस लेने में मुश्किल होती है, फिर चिल्स मतलब कि कब कभी होना स्टार्ट हो जाती है, बुखार हो जाता है, ठीक है, बॉडी के अंदर एनर्जी कम हो जाती है, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, एक्सेट्रा। उसके बाद दूसरी अगर हम लोग बात करें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की तो वो है जी एम्फीसीमा। एम्फीसीमा जो है बेटा इट्स डिसऑर्डर ऑफ द लंग्स। ये डिसऑर्डर है जी लंग्स का। इसमें होता क्या है कि बैक्टीरिया जो है, हमें पता है कि हमारे लंग्स हैं बेटा वो किसके बने हैं, इस तरह के सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के बने हैं जिनको एल्वेलाई कहते हैं। अब ये सारे के सारे एल्वेलाई जो हैं ये इनका काम होता है कि बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को अंदर लेके आए। अब बैक्टीरिया जो है बेटा वो इनकी वॉल्स को खाना स्टार्ट कर देते हैं और ये सारे एल्वेलाई जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं। जब ये एल्वेलाई आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा सा एल्वेलाई बन जाता है। अब ये जो बड़ा एल्वेलाई बना है बेटा, जब इसके ऊपर प्रेशर लगेगा तो इसके अंदर से हवा जो है वो ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाएगी, इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा और हवा को ये अपने अंदर से बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसकी सिम्टम्स तब हमें पता चलते हैं जब 80% तक हमारे लंग्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। एक रेयर बीमारी है ये, आमतौर पर हर बंदे को नहीं होती, लेकिन इसका जो है वो इलाज अभी तक कोई भी नहीं है और ये तकरीबन 80% तक हमारे लंग्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद जाके जो है वो इसकी सिम्टम्स हैं वो शो होती हैं। तो ये आपने याद रखना है एम्फीसीमा में और ब्रोंकाइटिस में जो मैंने आपको बताया ये, और ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन ये सारा आपने लिखना भी है, याद करना ही आपका होमवर्क भी है।